हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तो बहुत सारा वैकेंसीज आ गया ऑलरेडी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बेसिकली आरआरबी का भी नोटिस आ गया उनका। उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट है 246। उसके अलावा जिपमार का भी वैकेंसीज आ गया है। बहुत सारा वैकेंसीज ऑलरेडी आने वाला है, एग्ज़ाम भी हो रहा है। नॉट से 9 ऑल्सो नॉकिंग एट द डोर। आज का टॉपिक होने वाला है ओनली ऑन द आरआरबी, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। और पोस्ट का नाम होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है। अभी 2025 का जो वैकेंसीज आया है 246 ऑलरेडी मैं बोल दिया। सो इसके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड क्या प्रोसेस, क्या सिलेबस। I know you are confused, but don't be confused. I will guide you everything about this. So basically रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले क्या करता था, पहले 4 years 5 years बाद एग्ज़ाम कंडक्ट ऐसा करके उन लोग एग्ज़ाम लेते थे। बट अभी वो जो न्यू कैलेंडर आया है उसमें बोला है कि वो लोग पर ईयर एवरी ईयर अभी आरआरबी एग्जामिनेशन होंगे फॉर द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट। बेसिकली जो 2024 में एक वैकेंसीज आया था उसमें 713 पोस्ट थे। सो उनका जो एग्ज़ाम हुआ है वो अप्रैल को हुआ है 2025 का। अभी तक उसका आंसर की आ गया है, जो मई मंथ 6 मई को उसका आंसर की आया है। बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बट बिफोर दैट ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड न्यू वैकेंसीज पब्लिश किया। उसका अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, बट जल्दी उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। सिलेबस इज वेरी सिमिलर टू द NORCET एंड अदर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जामिनेशन। आरआरबी एग्जामिनेशन कंटेंट्स 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें 700 मार्क्स फॉर द नर्सिंग एंड 30 मार्क्स फॉर द नॉन नर्सिंग पार्ट। नर्सिंग पार्ट के लिए मेजर सब्जेक्ट वो तो सब एग्ज़ाम के लिए ही जो मेजर सब्जेक्ट्स होता है लाइक द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, साइकियाट्रिक, कम्युनिटी, ये तो मेजर सब्जेक्ट्स है। एंड ऑल्सो द ओबीजी ऑप्शन काइंड। सो इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स है लाइक द न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मैनेजमेंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एवरीथिंग यू हैव टू नो। इसमें थोड़ा एज आई ऑलरेडी अपीयर्ड इन द लास्ट आरआरबी एग्जामिनेशन, इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ एंड उसके साथ साथ और भी डिटेल्स मैं बोलूँगी। सो नर्सिंग पार्ट, जो नर्सिंग पोर्शन है उसके लिए आपको डिटेल्स में तो पढ़ना ही है। उसके लिए मैं ऑलरेडी बुक सजेस्ट किया, वो है पियर यादव का जो वॉल्यूम 1 एंड 2 है एंड टारगेट है। उसके साथ साथ जो अभी मिशन हाई का जो एक बुक है मिशन परिचारिका, सो वो भी एक बेस्ट बुक है फॉर द आरआरबी और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ये बुक काफ़ी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू सेल्फ स्टडी ओनली, तब भी ये बुक बेस्ट है, यही काफ़ी है फॉर द कंटेंट एंड फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो दिस आर द बुक फॉर द नर्सिंग पार्ट। इसमें 30 मार्क्स का पोर्शन नॉन नर्सिंग में आता है एंड जेन्युइनली आई कैन से दैट इसमें नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एज आई ऑलरेडी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम शिफ्ट वाइज होता है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 शिफ्ट था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हर एक शिफ्ट में बहुत डिफ़िकल्ट था नॉन नर्सिंग पार्ट, हर एक शिफ्ट में डिफ़िकल्ट था। एंड इसमें क्या क्या आता है, 10 मार्क्स फॉर द जनरल साइंस एंड जीके एंड करंट अफेयर्स, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स फॉर द मैथ्स एंड रीजनिंग, ऐसे करके डिवाइड होता है। बट जो जनरल साइंस है जस्ट आपको 11th 12th का साइंस भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। एंड ऑल्सो द 10th स्टैंडर्ड अप टू द 12th स्टैंडर्ड आपका जनरल साइंस होना चाहिए। क्योंकि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में प्लांट बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था, जो 11 का, क्लास 11 का। सो ऐसे करके तो वी कांट से एक अगर ये इफ़ यू स्टडी दिस आपका कॉमन आ जाएगा। यू हैव टू गेन द नॉलेज एंड आई नो एज यू ऑलरेडी फर्स्ट in your higher secondary and in your BSc nursing, so I know you have that much knowledge to answer for the general science। इसमें मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि आरआरबी का क्वेश्चन इस बार बहुत टफ था। मे बी अपकमिंग एग्ज़ाम कैसे होगा अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी
आप नर्सिंग पार्ट में ज़्यादातर ध्यान दीजिए, उसमें तो 70 मार्क्स है। और मैथ एंड रीजनिंग ये आपको अच्छे से करना है, ये 10 मार्क्स। ट्राई टू डू योर बेस्ट टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस मैथ एंड रीजनिंग पार्ट। एंड जो होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से जो 10 मार्क्स आता है, उसमें भी आप अगर इफ़ यू पुट द एफर्ट यू कैन आंसर दिस पोर्शन। जनरल साइंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट 20 मार्क्स जो करंट अफेयर्स मैथ्स एंड रीजनिंग से आता है यू कैन आंसर। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट एरिया। जो नहीं होगा उसमें उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। फॉर द करंट अफेयर्स मैं कल से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, यू कैन go through my channel and there is my telegram channel link, so you can join and there मैंने कल से स्टार्ट किया करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का जो है पर डे आई विल पोस्ट देयर एंड आई एम पोस्टिंग लाइक दैट। कल से मैं स्टार्ट किया सो दैट अगर डेली का अपडेट आपके पास होंगे तो करंट अफेयर्स के लिए आपका इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी जुलाई है, आपका नॉर्थ से 9 का भी एग्जाम है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का 15 डेज, 2.5 मंथ्स का करंट अफेयर्स इज एनफ। सो उसके लिए भी आपका हो जाएगा। जीपमार के लिए भी वही करंट अफेयर्स हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले से नहीं पढ़ना है। 2 to 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स यू हैव टू बी अपडेटेड। सो आरआरबी के लिए भी वही करंट अफेयर्स काफ़ी है। एंड मैं ये बोलूँगी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं जब नॉर्थ सेट 7 क्लियर किया था, मैं ओनली एक यूट्यूब चैनल से मैथ्स एंड रीजनिंग का वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट टू नो द नेम प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल लेट यू नो। सो दिस इज़ फॉर द नॉन नर्सिंग पार्ट एंड द सिलेबस। अगर आपको और कोई भी चीज़ जानना है, you can go through my channel. I already posted so many videos regarding the important subjects for the central government nursing examination and also for the major topics and the major subject, minor subject, major topics related to the med surg, psychiatry, and I will upload another subjects का जो main topics है वो भी मैं upload करूँगी। और जो how to do time management, how to control the negative marking, everything I already posted। ये सब वीडियो आप मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे आपको, इफ़ यू वांट टू नो। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।